जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण स्वर्गखंड नर्मदा के तटवर्ती तीर्थों का वर्णन। अध्याय 80। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नर्मदा के उत्तर तट पर पत्रेश्वर नाम से विख्यात एक तीर्थ है जिसका विस्तार 4 कोस का है। वह सब पापों का नाश करने वाला उत्तम तीर्थ है। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करता है। वहां से गर्जन नामक तीर्थ में जाना चाहिए जहां रावण का पुत्र मेघनाद गया था। उसी तीर्थ के प्रभाव से उसको इंद्रजित नाम प्राप्त हुआ था। वहां से मेघराव तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए जहां मेघनाद ने मेघ के समान गर्जना की थी तथा अपने परिकरों सहित उसने अभीष्ट वर प्राप्त किए थे। राजा युधिष्ठिर, उस स्थान से ब्रह्मावर्त नामक तीर्थ को जाना चाहिए जहां ब्रह्माजी सदा निवास करते हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर अंगारेश्वर तीर्थ में जाकर नियमित आहार ग्रहण करते हुए नियम पूर्वक रहे। ऐसा करने वाला मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो रुद्रलोक में जाता है। वहां से परम उत्तम कपिला तीर्थ की यात्रा करे। वहां स्नान करने से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात कुंडलेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाए जहां भगवान शंकर पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। राजेंद्र, वहां स्नान करने से मनुष्य देवताओं के लिए भी अवध्य हो जाता है। वहां से पिपलेश्वर तीर्थ की यात्रा करे। वह सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। वहां जाने से रुद्रलोक में सम्मानपूर्वक निवास प्राप्त होता है। इसके बाद विमलेश्वर तीर्थ में जाए। वह बड़ा निर्मल तीर्थ है। उस तीर्थ में मृत्यु होने पर रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। तदनंतर पुष्करणी में जाकर स्नान करना चाहिए। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य इंद्र के आधे सिंहासन का अधिकारी हो जाता है। नर्मदा समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ है। वह स्थावर जंगम समस्त प्राणियों का उद्धार कर देती है। मुनि भी इस श्रेष्ठ नदी नर्मदा का स्तवन करते हैं। ये समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से भगवान रुद्र के शरीर से निकली है। ये सदा सब पापों का अपहरण करने वाली और सब लोगों के द्वारा अभिवंदित है। देवता, गंधर्व और अप्सरा सभी इसकी स्तुति करते रहते हैं। पुण्यसलीला नर्मदा, तुम सब नदियों में प्रधान हो, तुम्हें नमस्कार है। सागरगामिनी, तुमको प्रणाम है। ऋषिगणों से पूजित तथा भगवान शंकर के श्रीविग्रह से प्रकट हुई नर्मदे, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। सुमुखी, तुम धर्म को धारण करने वाली हो, तुम्हें प्रणाम है। देवताओं का समुदाय तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता है, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम समस्त पवित्र वस्तुओं को भी परम पावन बनाने वाली हो। संपूर्ण संसार तुम्हारी पूजा करता है, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। वह भोस, जो मनुष्य प्रतिदिन शुद्ध भाव से इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह ब्राह्मण हो तो वेद का विद्वान होता है, क्षत्रिय हो तो युद्ध में विजय प्राप्त करता है, वैश्य हो तो व्यापार में लाभ उठाता है और शूद्र हो तो उत्तम गति को प्राप्त होता है। साक्षात भगवान शंकर भी नर्मदा नदी का नित्य सेवन करते हैं, अतः इस नदी को परम पावन समझना चाहिए। ये ब्रह्महत्या को भी दूरती करने वाली है। शूलभद्र नाम से विख्यात एक परम पवित्र तीर्थ भा है। वहां स्नान करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इससे 1000 गोदान का फल मिलता है। वीराजन, जो उस तीर्थ में महादेव जी की पूजा करते हुए 3 रातों तक निवास करता है, उसका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। तदनंतर क्रमशः भीमेश्वर, परम है उत्तम नर्मदेश्वर तथा महापुण्य में आदित्येश्वर की यात्रा है करनी चाहिए। आदित्येश्वर तीर्थ में स्नान के पश्चात घीब्र और मधु से शिवजी का पूजन करना उचित है। मल्लिकेश्वर तीर्थ में जाकर उसकी परिक्रमा करने से जन्म का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। वहां से वरुणेश्वर में तथा वरुणेश्वर से परम उत्तम नीराजेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वह नीराजेश्वर के पंचायतन पंचदेव मंदिर का दर्शन करने से सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। राजेंद्र, वहां से कोट तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वो तीर्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है। वहां भगवान शिव ने करोड़ों दानवों का वध किया था, इसीलिए उन्हें कोटीश्वर कहा गया है। उस तीर्थ का दर्शन करने से मनुष्य सशरीर स्वर्ग को चला जाता है। वहां त्रयोदशी को महादेव जी की उपासना करके स्नान करने मात्र से मनुष्य को संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात परम शोभायमान और उत्तम तीर्थ अगस्त्येश्वर की यात्रा करे। वह पापों का नाश करने वाला है।
वहां स्नान करके मनुष्य को ब्रह्महत्या से छुटकारा मिल जाता है। जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उस तीर्थ में इंद्रिय संयम पूर्वक एकाग्रचित हो घृत से भगवान शिव को स्नान कराता है, वह 21 पीढ़ियों तक शिव धाम की प्राप्ति से वंचित नहीं होता। जो खंड वहां सवारी, जूते, छाता, घृतपूर्ण सुवर्ण पात्र तथा भोजन सामग्री ब्राह्मणों को दान करता है, उसका वह सारा दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। राजेंद्र, अगस्त्येश्वर तीर्थ से चलकर रविस्तव नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य राजा होता है। नर्मदा के दक्षिण किनारे एक इंद्र तीर्थ है जो सर्वत्र प्रसिद्ध है, वहां एक रात उपवास करके स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात विधिपूर्वक भगवान जनार्दन का पूजन करे। ऐसा करने से उसे 1000 गोदान का फल मिलता है तथा अंत में वह विष्णुलोक को प्राप्त होता है। इसके बाद ऋषितीर्थ में जाना चाहिए, वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहीं परम कल्याणमय नारदतीर्थ भी है, वहां नहाने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है। तदनंतर देवतीर्थ की यात्रा करे, जिसे पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। वहां स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। महाराज, इसके बाद परम उत्तम वामनेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां के मंदिर का दर्शन करने से ब्रह्महत्या का पाप छूट जाता है। वहां से मनुष्य को निश्चय ही ईशानेश्वर की यात्रा करनी चाहिए। तत्पश्चात वटेश्वर में जाकर भगवान शिव का दर्शन करने से जन्म लेने का सारा फल मिल जाता है। वहां से भीमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए, वह सब प्रकार की व्याधियों का नाश करने वाला है। उस तीर्थ में स्नान मात्र करके मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। तत्पश्चात वारणेश्वर नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करे, वहां स्नान करने से भी सब दुख छूट जाते हैं। उसके बाद सोमतीर्थ में जाकर चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। वहां परम भक्तिपूर्वक स्नान करने से मनुष्य तत्काल दिव्य देह धारण करके शिवलोक को चला जाता है और वहां भगवान शिव की ही भांति चिरकाल तक आनंद का अनुभव करता है। शिवलोक में वह 60,000 वर्षांत सम्मानपूर्वक निवास करता है। वहां से परम उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ को जाए। वहां एक दिन रात के उपवास से त्रिरात्र व्रत का फल मिलता है। राजन, जो उस तीर्थ में कपिला गौ का दान करता है, वह उस गौ के तथा उससे होने वाले गोवंश के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक रुद्रलोक में सम्मानपूर्वक रहता है। तदनंतर नंदी तीर्थ में जाकर वहां स्नान करे, इससे उस पर नंदीश्वर प्रसन्न होते हैं और वह सोमलोक में सम्मानपूर्वक निवास करता है। इसके बाद व्यास तीर्थ की यात्रा करे। व्यास तीर्थ एक तपोवन के रूप में है। पूर्व काल में वहां महानदी नर्मदा को व्यास जी के भय से लौटना पड़ा था। व्यास जी ने हुंकार किया, जिससे नर्मदा उनके स्थान से दक्षिण दिशा की ओर होकर बहने लगी। राजन, जो उस तीर्थ की परिक्रमा करता है, उस पर व्यास जी संतुष्ट होते और उसे मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य परम तेजस्वी भगवान व्यास की प्रतिमा को वेदी सहित सूत्र से आवेष्टित करता है, वह शंकर जी की भांति अनंत काल तक शिवलोक में विहार करता है। इसके बाद एरंडी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, वह एक उत्तम तीर्थ है। वहां नर्मदा एरंडी संगम के जल में स्नान करने से मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। एरंडी नदी तीनों लोकों में विख्यात और सब पापों का नाश करने वाली है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वहां पवित्र भाव से स्नान करके उपवास करने वाला मनुष्य यदि एक ब्राह्मण को भी भोजन करा दे तो उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्तिभाव से युक्त होकर नर्मदा एरंडी संगम में स्नान करता है अथवा मस्तक पर नर्मदेश्वर की मूर्ति रखकर नर्मदा के जल से मिले हुए एरंडी के जल में गोता लगाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, जो उस तीर्थ की परिक्रमा करता है, उसके द्वारा 7 द्वीपों से युक्त समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। तदनंतर सुवर्ण तिलक नामक तीर्थ में स्नान करके सुवर्ण दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान पर बैठकर रुद्रलोक में जाता और सम्मानपूर्वक वहां निवास करता है। उसके बाद नर्मदा और इक्षुंदी के संगम में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात स्कंद तीर्थ की यात्रा करे। वह सब पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करने मात्र से जन्म भर का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। पुनः वहां के आंगिरस तीर्थ में जाकर स्नान करे, इससे 1000 गोदान का फल मिलता है तथा रुद्रलोक में सम्मान प्राप्त होता है। आंगिरस तीर्थ से लांगल तीर्थ में जाना चाहिए, वह भी सब पापों का नाश करने वाला है। महाराज, वहां जाकर यदि मनुष्य स्नान करे तो 7 जन्म के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वहां से वटेश्वर तीर्थ और सर्वतीर्थ की यात्रा करे। सर्वतीर्थ अत्युत्तम तीर्थ है, वहां स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। उसके बाद संगमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए, वह सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ है।
वहां से भद्रतीर्थ में जाकर जो मनुष्य दान करता है उसका वह सारा दान कोटि गुना अधिक हो जाता है। तत्पश्चात अंगारेश्वर तीर्थ में जाकर स्नान करे। वहां नहाने मात्र से मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो अंगारक चतुर्थी को वहां स्नान करता है वह भगवान विष्णु के शासन में रहकर अनंत काल तक आनंद का अनुभव करता है। अयोन संगम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य गर्भ में नहीं आता। जो पांडवेश्वर तीर्थ में जाकर वहां स्नान करता है वह अनंत काल तक सुखी तथा देवता और असुरों के लिए अवध्य होता है। उत्तरायण आने पर कंबोजकेश्वर तीर्थ में जाकर स्नान करे। ऐसा करने से मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वही उसे प्राप्त हो जाती है। तदनंतर चंद्रभागा में जाकर स्नान करे। वहां नहाने मात्र से मनुष्य सोमलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद शक्रतीर्थ की यात्रा करे। वह सर्वत्र विख्यात देवराज इंद्र द्वारा सम्मानित तथा संपूर्ण देवताओं से भी अभिवंदित है। जो मनुष्य वहां स्नान करके सुवर्ण दान करता है अथवा नीले रंग का सार छोड़ता है वह उस सानर के तथा उससे उत्पन्न होने वाले गोवंश के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने हजार वर्षों तक भगवान शिव के धाम में निवास करता है। राजेंद्र, शक्रतीर्थ से कपिला तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह बड़ा ही उत्तम तीर्थ है। जो वहां स्नान के पश्चात कपिला गौ का दान करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। नर्मदेश्वर नामक तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा तीर्थ आज तक न हुआ है न होगा। वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल है प्राप्त होता है तथा मनुष्य इस पृथ्वी पर सर्वत्र प्रसिद्ध सो राजा के रूप में जन्म ग्रहण करता है। वह सब प्रकार के मन शुभ लक्षणों से संपन्न तथा समस्त व्याधियों से रहित भी होता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक बहुत ही सुंदर तथा रमणीय तीर्थ है। उसका नाम है आदित्यायतन। उसे वह साक्षात भगवान शंकर ने प्रकट किया है। वहां स्नान करके यथाशक्ति दिया हुआ दान उस तीर्थ के प्रभाव से का अक्षय हो जाता है। दरिद्र, रोगी तथा पापी मनुष्य भी वहां स्नान करके सब पापों से मुक्त होते और भगवान पर सूर्य के लोक में जाते हैं। वहां से मासेश्वर तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। वहां के जल में डुबकी लगाने न मात्र से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है तथा जब तक 14 पू इंद्रों की आयु व्यतीत नहीं होती तब तक मनुष्य स्वर्गलोक में निवास करता है। तदनंतर मासेश्वर का तीर्थ के पास ही जो नागेश्वर नाम का तपोवन है उसमें स निवास करे और वहां एकाग्रचित हो स्नान करके जब पवित्र हो जाए। जो ऐसा करता है वह अनंत काल तक नाग कन्याओं के साथ विहार करता है। तत्पश्चात कुबेर भवन नामक तीर्थ की यात्रा करे। वहां से कालेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाए जहां महादेव जी ने कुबेर को वर देकर संतुष्ट किया था। महाराज, वहां स्नान करने से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मारुताले नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करे और वहां स्नान करके पवित्र एवं एकाग्रचित होकर बुद्धिमान पुरुष यथाशक्ति सुवर्ण और अन्न का दान करे। ऐसा करने से वह पुष्पक विमान के द्वारा वायुलोक में जाता है। युधिष्ठिर, माघ मास में यम तीर्थ की यात्रा करनी खांड चाहिए। माघ कृष्ण चतुर्दशी को जो वहां स्नान करता और दिन में उपवास करके रात में भोजन करता है उसे गर्भवास की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। तदनंतर सोमतीर्थ में जाकर स्नान करे। वहां गीता लगाने मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। महाराज, जो उस तीर्थ में चांद्रायण व्रत करता है ये सब पापों से शुद्ध होकर सोमलोक में जाता है। सोमतीर्थ से स्तंभ तीर्थ में जाकर स्नान करे। ऐसा करने से मनुष्य सीमलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद विष्णु तीर्थ की यात्रा करे। वह बहुत ही उत्तम तीर्थ है और योधनीपुर के नाम से विख्यात है। वहां भगवान वासुदेव ने करोड़ों असुरों के साथ युद्ध किया था। युद्धभूमि में उस तीर्थ की उत्पत्ति हुई है। वहां स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो वहां एक दिन रात उपवास करता है उसका ब्रह्महत्या जैसा पाप भी दूर हो जाता है। तत्पश्चात तापसेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए। वह अमोहक तीर्थ के नाम से विख्यात है। वहां पितरों का तर्पण तथा पूर्णिमा और अमावस्या को विधिपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। वहां स्नान के पश्चात पितरों को पिंडदान करना आवश्यक है। उस तीर्थ में जल के भीतर हाथी के समान आकार वाली बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। उनके ऊपर विशेषतः वैशाख मास में पिंडदान करना चाहिए। ऐसा करने से जब तक ये पृथ्वी कायम रहती है तब तक पितरों को पूर्ण तृप्ति बनी रहती है। महाराज, वहां से सिद्धेश्वर नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करे। वहां स्नान करने से मनुष्य गणेश जी के निकट जाता है। उस तीर्थ में जहां जनार्दन नाम से प्रसिद्ध लिंग है वहां स्नान करने से विष्णुलोक में प्रतिष्ठा होती है। सिद्धेश्वर में अंधोन तीर्थ के समीप स्नान, दान, ब्राह्मण भोजन तथा पिंडदान करना उचित है। उसके आधे योजन के भीतर जिसकी मृत्यु होती है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अंधोन में विधिपूर्वक पिंडदान देने से पितरों को तब तक तृप्ति बनी रहती है जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है।
उत्तरायण प्राप्त होने पर जो स्त्री या पुरुष वहां स्नान करते और पवित्र भाव से भगवान सिद्धेश्वर के मंदिर में रहकर प्रातःकाल उनकी पूजा करते हैं, उन्हें सत्पुरुषों की गति प्राप्त होती है। वैसी गति संपूर्ण महायज्ञों के अनुष्ठान से भी दुर्लभ है। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर भक्तिपूर्वक भार्गवेश्वर तीर्थ की यात्रा करे। वहां स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। पांडुनंदन, अब शुक्ल तीर्थ की उत्पत्ति का प्रसंग श्रवण करो। एक समय की बात है, हिमालय के रमणीय शिखर पर भगवान शंकर अपनी पत्नी उमा तथा पार्षद गणों के साथ बैठे थे। उस समय मार्कंडेय जी ने उनसे पूछा, देवदेव महादेव, मैं संसार के भय से डरा हुआ हूँ, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सुख प्राप्त हो सके। महेश्वर, जो तीर्थ संपूर्ण तीर्थों में श्रेष्ठ हो उसका मुझे परिचय दीजिए। भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, तुम महान पंडित और संपूर्ण शास्त्रों में कुशल हो, मेरी बात सुनो। दिन में या रात में किसी भी समय शुक्ल तीर्थ का सेवन किया जाए तो वह महान फलदायक होता है। उसके दर्शन व और स्पर्श से तथा वहां स्नान, ध्यान, तपस्या, होम एवं उपवास करने से शुक्ल तीर्थ महान फल का साधक होता है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित शुक्ल तीर्थ महान पुण्यदायक है। चाणक्य नाम के राजर्षि ने वहीं सिद्धियां प्राप्त की थी। यह क्षेत्र 4 कोस के घेरे में प्रकट हुआ है। शुक्ल तीर्थ परम पुण्यमय तथा सब पापों का नाशक है। वहां के वृक्षों की शिखा का भी दर्शन हो जाए तो ब्रह्महत्या दूर हो जाती है। मुनिश्रेष्ठ, इसीलिए मैं यहाँ निवास करता हूँ। परम निर्मल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को तो मैं कैलाश से भी निकलकर यहाँ आ जाता हूँ। जैसे धोबी के द्वारा जल से धोया हुआ वस्त्र सफेद हो जाता है, उसी प्रकार शुक्ल तीर्थ भी जन्म भर के संचित पाप को दूर कर देता है। मुनिव मार्कंडेय, वहां का स्नान और दान अत्यंत पुण्यदायक है। शुक्ल तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न तो हुआ है और न होगा ही। मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में जो पाप किए होता है उन्हें वह शुक्ल तीर्थ में एक दिन रात के उपवास से नय कर डालता है। वहां मेरे निमित्त दान देने से जी पुण्य होता है, वह सैकड़ों यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं ही सकता। जो मनुष्य कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां उपवास करके घी से मुझे स्नान कराता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों के साथ मेरे लोक में रहकर कभी वहां से भ्रष्ट नहीं होता। शुक्ल तीर्थ अत्यंत श्रेष्ठ है। ऋषि और सिद्धगण उसका सेवन करते हैं। वहां स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। जिस दिन उत्तरायण या दक्षिणायन का प्रारंभ हो, चतुर्दशी हो, संक्रांति हो अथवा विषुव नामक योग हो, उस दिन स्नान करके उपवासपूर्वक मन को वश में रखकर समाहित हो यथाशक्ति वहां दान दे तो भगवान विष्णु तथा हम प्रसन्न होते हैं। शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से वह सब दान अक्षय पुण्य का देने वाला होता है। जो अनाथ, दुर्दशाग्रस्त अथवा सनाथ ब्राह्मण का भी उस तीर्थ में विवाह कराता है, उस ब्राह्मण के तथा उसकी संतानों के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 1000 वर्षांत तक वह मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। नारद जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, शुक्ल तीर्थ से गोतीर्थ में जाना चाहिए। उसका दर्शन करने मात्र से मनुष्य पापरहित हो जाता है। वहां से कपिला तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह एक उत्तम तीर्थ है। राजन, वहां स्नान करके मानव सहस्र गोदान का फल प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास आने पर विशेषतः चतुर्दशी तिथि को उस तीर्थ में उपवास करके जो मनुष्य भक्तिपूर्वक घी का दीपक जलाता, घृत से भगवान शंकर को स्नान कराता, घी सहित श्रीफल का दान करता तथा अंत में प्रदक्षिणा करके घंटा और आभूषणों के सहित कपिला गौ को दान में देता है, वह साक्षात भगवान शिव के समान होता है तथा इस लोक में पुनः जन्म नहीं लेता। राजेंद्र, वहां से परम उत्तम ऋषि तीर्थ की यात्रा करे, उस तीर्थ के प्रभाव से द्विज पाप मुक्त हो जाता है। ऋषि तीर्थ से गणेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वह बहुत उत्तम तीर्थ है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य रुद्रलोक में सम्मानित होता है। वहां पितरों का तर्पण करने पर तीनों ऋणों से छुटकारा मिल जाता है। गयेश्वर के पास ही गंगावदन नामक उत्तम तीर्थ है। वहां निष्काम या सकाम भाव से भी स्नान करने वाला मानव जन्म भर के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पर्व के दिन वहां सदा स्नान करना चाहिए। उस तीर्थ में पितरों का तर्पण करने पर मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त होता है। उसके पश्चिम और थोड़ी ही दूर पर दशाश्वमेधिक तीर्थ है। वहां भादों के महीने में एक रात उपवास करके जो अमावस्या को स्नान करता है, वह भगवान शंकर के धाम को जाता है। वहां भी पर्व के दिनों में सदा ही स्नान करना चाहिए। उस तीर्थ में पितरों का तर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दशाश्वमेध से पश्चिम भृगु तीर्थ है, जहां ब्राह्मण श्रेष्ठ भृगु ने 1000 दिव्य वर्षांत तक भगवान शंकर की उपासना की थी। तभी से ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता और किन्नर भृगु तीर्थ का सेवन करते हैं। ये वही स्थान है जहां भगवान महेश्वर भृगु जी पर प्रसन्न हुए थे। उस तीर्थ का दर्शन होने पर तत्काल पापों से छुटकारा मिल जाता है।
जिन प्राणियों की वहां मृत्यु होती है उन्हें गुह्यातिगुह्य गति की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह क्षेत्र अत्यंत विस्तृत तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं तथा जिनकी वहां मृत्यु होती है वे फिर संसार में जन्म नहीं लेते, मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थ में अन्न, सुवर्ण, जूता और यथाशक्ति भोजन देना चाहिए। इसका पुण्य अक्षय होता है। जो सूर्यग्रहण के समय वहां स्नान करके इच्छानुसार दान करता है उसके तीर्थ स्नान और दान का पुण्य अक्षय होता है। जो मनुष्य एक बार भृगु तीर्थ का महात्म्य श्रवण कर लेता है वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में जाता है। राजेंद्र, वहां से परम उत्तम गौतमेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। जो मनुष्य वहां नहाकर उपवास करता है वह सुवर्णमय विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाता है। तदनंतर धौतपाप नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से ब्रह्म हत्या दूर होती है। इसके बाद हिरण्यद्वीप नाम से विख्यात तीर्थ में जाए, वह सब पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करने से मनुष्य धनी तथा रूपवान होता है। वहां से कनखल की यात्रा करे, वह बहुत बड़ा तीर्थ है। वहां गरुड़ ने तपस्या की थी। जो मनुष्य वहां स्नान करता है उसकी रुद्रलोक में प्रतिष्ठा होती है। तदनंतर सिद्धजनार्दन तीर्थ की यात्रा करे। वहां परमेश्वर श्री विष्णु वाराह रूप धारण करके प्रकट हुए थे, इसीलिए उसे वाराह तीर्थ भी कहते हैं। उस तीर्थ में विशेषतः द्वादशी को स्नान करने से विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। राजेंद्र, तदनंतर देवतीर्थ में जाना चाहिए जो संपूर्ण देवताओं द्वारा अभिवंदित है। वहां स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनंद भोगता है। तत्पश्चात शिखितीर्थ की यात्रा करे, वह बहुत ही उत्तम तीर्थ है। वहां जो कुछ दान किया जाता है वह सबका सब कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो कृष्ण पक्ष में अमावास्या को वहां स्नान करता और एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है उसे कोटि ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। राजा युधिष्ठिर, तदनंतर नर्मदेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह भी उत्तम तीर्थ है। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद पितामह तीर्थ में जाना चाहिए जिसे पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। मनुष्य को उचित है कि वहां स्नान करके भक्तिपूर्वक पितरों को पिंडदान दे तथा तिल और कुश मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करे। उस तीर्थ के प्रभाव से वह सब कुछ अक्षय हो जाता है। जो सावित्री तीर्थ में जाकर स्नान करता है वह सब पापों को धोकर ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। वहां से मानस नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात क्रतुतीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह बहुत ही उत्तम, तीनों लोकों में विख्यात और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। इसके बाद स्वर्गबिंदु नाम से प्रसिद्ध तीर्थ में जाना उचित है। वहां स्नान करने से मनुष्य को कभी दुर्गति नहीं देखनी पड़ती। वहां से भारभूत नामक तीर्थ की यात्रा करे और वहां पहुंचकर उपवास पूर्वक भगवान विरूपाक्ष की पूजा करे। ऐसा करने से वह रुद्रलोक में सम्मानित होता है। राजन, जो उस तीर्थ में उपवास करता है वह पुनः गर्भ में नहीं आता। वहां से परम उत्तम अटवी तीर्थ में जाए। वहां स्नान करके मनुष्य इंद्र का आधा सिंहासन प्राप्त करता है। तदनंतर सब पापों का नाश करने वाले श्रृंग तीर्थ की यात्रा करे। वहां स्नान करने मात्र से निश्चय ही गणेश पद की प्राप्ति होती है। पश्चिम समुद्र के साथ जो नर्मदा का संगम है वह तो मुक्ति का दरवाजा ही खोल देता है। वहां देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण तीनों संध्याओं के समय उपस्थित होकर देवताओं के स्वामी भगवान विमलेश्वर की आराधना करते हैं। विमलेश्वर से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है न होगा। जो लोग वहां उपवास करके विमलेश्वर का दर्शन करते हैं वे सब पापों से शुद्ध हो रुद्रलोक में जाते हैं। राजेंद्र, वहां से परम उत्तम केशिनी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। जो मनुष्य वहां स्नान करके एक रात उपवास करता है तथा मन और इंद्रियों को वश में करके नद्र आहार पर भी संयम रखता है वह उस तीर्थ के प्रभाव से को ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता है। जो सागरेश्वर का दर्शन एक करता है उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिल एक जाता है। केशिनी तीर्थ से 1 योजन के भीतर समुद्र के वह भाव में साक्षात भगवान शिव विराजमान है। उनको में देखने से सब तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है से तथा दर्शन करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में जाता है। महाराज, अमरकंटक से लेकर बर नर्मदा और समुद्र के संगम तक जितनी दूरी है उसके भीतर 10 करोड़ तीर्थ विद्यमान हैं। एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ को जाने के जो मार्ग हैं उनका करोड़ों ऋषियों ने सेवन किया है। अग्निहोत्री, दिव्य ज्ञान संपन्न तथा ज्ञानी सब प्रकार के मनुष्यों ने तीर्थयात्राएं की हैं। इससे 5 तीर्थयात्रा मनोवांछित फल को देने वाली मानी गई है। पांडुनंदन, जो पुरुष प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इस अध्याय का पाठ या श्रवण करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान के पुण्य का भागी होता है।
साथ ही नर्मदा उसके ऊपर सदा प्रसन्न रहती है। इतना ही नहीं, भगवान रुद्र तथा महामुनि मार्कंडेय जी भी उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। जो तीनों संध्याओं के समय इस प्रसंग का पाठ करता है, उसे कभी नरक का दर्शन नहीं होता तथा वह किसी कुत्सित योनि में भी नहीं पड़ता। आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें।